हरे कृष्ण। तो हमारा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हम सभी भक्तों का कि हमें राम पे चर्चा करने का इस जीवन में अवसर मिला है। इस जीवन में अवसर, ये जो मनुष्य शरीर लेके हम लोग घूम रहे हैं, सबको अवसर नहीं मिल रहा है राम का गुणगान करने के लिए। वास्तविकता यही है। तो हम लोग ना पहले राम जी का प्रणाम मंत्र चैंट करेंगे एक साथ, ठीक है। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। हरे कृष्ण। तो 30 तारीख को रामनवमी है, राम जी का आविर्भाव हो रहा है। तो हम लोग मूड प्रिपेयर करेंगे। आज कितनी तारीख है? 22। कितने दिन बाकी हैं? 9 8। 30वां दिन कौन सा होगा? हाँ, नवमी होगा, 9वां दिन होगा। आज नवरात्र स्टार्ट है है ना? हाँ, नवमी। तो 9वीं दिन। तो आज का जो लेक्चर, जो आज के हम जो चर्चा करेंगे, एक पूरे राम जी के उस पे चरित्र पे करेंगे, ताकि जो 30 तारीख को हम लोग जो सेलिब्रेट करने वाले हैं रामनवमी, वो इस 22 तारीख के कुछ विचारों से बन जाए, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे भक्त आएंगे यहाँ पर, आपके साथ चर्चा करेंगे अलग अलग विषय पे, है ना, अलग अलग लीलाओं पे चर्चा करेंगे। तो उन सब लीलाओं का कंक्लूजन हमें उस रामनवमी की प्रिपरेशन ये शुरू में इसलिए कर रहे हैं। अगर आप श्रवण नहीं करेंगे राम जी के बारे में, तो बस उस दिन आपका दिल खाली खाली जाएगा, दिन खाली जाएगा, दिल खाली जाएगा, दोनों को दोनों। कुछ भरा रहना चाहिए ना, कुछ इमोशंस भरे रहने चाहिए, कुछ उनके लिए हमें करने की इच्छा होनी चाहिए। यस या नो? तो रामायण जो रामचरित्र, राम का जो पूरा लीला के बारे में वर्णन है, जो प्रमाणिक शास्त्र है राम वाल्मीकि रामायण, तो उसके माध्यम से हम कुछ समझना चाहेंगे, ठीक है। तो जो रामायण है वो श्री संप्रदाय का मेन शास्त्र है। जैसे कि हमारा श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भगवत गीता, तो जो प्रमाणिक संप्रदाय है श्री संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय जो है, उनका कौन सा शास्त्र है? रामायण। और उनके जितने भी जो हुए प्रमाणिक आचार्य हुए हैं, उन्होंने रामायण पे टीका लिखी है। तो उनमें से एक हुए गोविंद राजू। कौन हुए? गोविंद राजू, रामानुज संप्रदाय के। उन्होंने रामायण पर बहुत अच्छी टीकाएं लिखी हैं और वो प्रमाणिक हैं। और अभी तक उन टीकाओं के माध्यम से रामानुज संप्रदाय, जो श्री संप्रदाय है, ये अपने प्रचार प्रसार कर रहा है रामायण पे। उनमें सीता, राम, लक्ष्मी नारायण क्या हैं? प्रमुख हैं, ठीक है। तो रामायण के ऊपर उन्होंने कुछ शिक्षाएं भी दी हैं, तो उन शिक्षाओं को मैं आपके साथ कुछ साझा करूंगा। और वाल्मीकि रामायण ने भी बहुत सारी शिक्षाएं हैं, और वो किस तरीके से चल रही हैं हमारे दिन प्रतिदिन, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो संपूर्ण वाल्मीकि रामायण कितने 7 कांडों में क्या है? विभक्त है। कितने कांडों में? 7 हाँ। तो पहला कांड क्या है? बालकांड। ये तो सबको पता होगा, मगर मैं आपके नॉलेज के लिए कुछ इसमें बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि जो बालकांड पढ़ेंगे तो बालकांड का क्या मूड रहेगा। तो बालकांड में जो है, वाल्मीकि जी स्पष्ट करते हैं कि जो श्री राम हैं वो स्वयं भगवान है। हाँ, जो श्री राम है, हाँ। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की बात है कि लोग राम को भी मनुष्य मान लेते हैं कि राम तो एक मनुष्य है। वो रावण की मेंटलिटी के होते हैं।
वो तुच्छ मनुष्य क्या करेगा, कुछ वानरों के साथ आएगा मुझे हराने, है ना। अहंकार से व्यक्ति क्या करता है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते, है ना, अहंकार से विमूढ़ हो जाता है और वो भगवान की पर्सनालिटी को नहीं समझता। और भगवान भी कहते हैं ना, मैं मूर्खों के सामने प्रकट नहीं होता हूँ, इन द सेंस कि मूर्ख भगवान हमारे सामने रहेंगे मगर हमारी मूर्खता के कारण हम भगवान को नहीं, हाँ, भगवान तो एज एक्टिंग कर रहे हैं, किसकी, मनुष्य की, मगर वो क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम। कौन है वो, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। जैसे कृष्ण क्या है, लीला पुरुषोत्तम, वो लीलाएं करने में एक्सपर्ट है, मगर भगवान राम मर्यादा है। तो उनकी मर्यादा, उनकी लिमिटेशंस लोगों को क्या लगती है, तो मनुष्य है, ये क्या कर पाएगा। तो ये जो स्थिति है, ये भ्रामक स्थिति है हम बद्ध जीवात्माओं के लिए। इसलिए वाल्मीकि जी ने पहले क्लियर कर दिया बालकांड में कि जो राम जी हैं वो क्या है, स्वयं भगवान है। अपने धीर प्रशांत स्वभाव से क्या है, वो इस चीज को प्रदर्शित कर रहे हैं कि वो स्वयं क्या है, भगवान है। अब ब्रह्मा जी भी बताते हैं, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठान नाना अवतार गुणेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परमापुमान्यो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, भगवान स्वयं प्रकट होते रामादि मूर्ति मतलब रूपों में, रूपों में मतलब प्रकट होते, रामादि नरसिंह भगवान में आते हैं, भगवान खुद प्रकट हो रहे हैं। तो भगवान को अंडरएस्टिमेट नहीं करना। पहली जो बालकांड की स्थिति है वो बता रही है हमें कि भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं श्री रामचंद्र के रूप में। किसके रूप में, हाँ। फिर दूसरा आता है अयोध्या कांड, मुझे अपने नोट्स भी बनाने हैं। तो दूसरा क्या है, अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में आप सारी चर्चा पढ़ेंगे, जब इसने दिया इसकी वजह से हुआ, मंत्रा की वजह से हुआ, कैकेयी की वजह से हुआ। तो अयोध्या कांड में भगवान क्या प्रदर्शित कर रहे हैं कि भगवान सर्व कारण कारण है, कि सब चीज किसकी वजह से हो रहा है, हाँ, भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा है। तो अयोध्या कांड में जितने भी आप लीलाएं देखेंगे, दशरथ महाराज की, कैकेयी की, भगवान के वनवास जाने की, ये सब क्या है, भगवान की इच्छा है। इसलिए सर्व कारण ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। आप अगर कृष्णा कॉन्शियस या डिवोटी कॉन्शियस में हैं तो आपको हर चीज पता रहेगी कि इसके कारण कौन है, भगवान। ये भगवान और भगवान के भक्ति जानते हैं, और इसलिए भगवान इस अयोध्या कांड के माध्यम से बता रहे हैं कि सब कारणों का कारण क्या हूँ। भगवान नहीं चाहते राज्य लेना, भगवान जाना चाहते हैं वन में। भगवान देवताओं को प्रॉमिस कर रखा है कि मैं उनका वध करूंगा, रावण का, और जो भी असुर आएंगे रास्ते में उनका वध। तो भगवान बहुत कारणों से चीजें क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, है ना। नहीं तो सिंपल सा राज्य है, उसके लिए तो युद्ध हुआ गया, कुरुक्षेत्र का युद्ध किस लिए हुआ, और भगवान वही राज्य को छोड़ के जा रहे। यस या नो। अर्जुन को भी तो सलाह दे सकते हैं, देखा मैंने राम में वनवास लिया था, तुम भी ले लो वनवास क्या मुंह में पड़े हुए हो तुम राज्य। और अर्जुन तो वैसे ही रेडी था मगर भगवान देख लो उस समय भी क्या बता रहे हैं, जो शिक्षा द्रौपद में दे रहे हैं वो शिक्षा सतयुग में खुद ही वनवास निकल गए। अर्जुन तो रेडी था ना कमंडलू लेके गांडी धनुष छोड़ दो मुझे, कमंडलू दे दो मुझे कहा मुझे युद्ध में फंसा। अब भगवान वही खुद निकल गए पतली गली से हाँ, तो यही है कारण, सर्व कारण कारण, है ना। तो भगवान जो करते हैं, जो भगवान की लीलाएं हैं, वो भगवान के कारणों के कारण ही हो रही है, इसलिए भगवान मल्टीपल कारण देखते हैं। फिर आता है अरण्य कांड। क्या आता है, अरण्य कांड। ये अरण्य कांड में सारे ऋषि मुनि दैत्य दानव जितने भी रास्ते में मिलते चले गए, सबरी मिले, ये सबका कल्याण करा भगवान ने। किसका कल्याण करा, ये अरण्य कांड वो पीरियड है जहाँ भगवान सबको मोक्ष दे रहे हैं, असुरों को मार रहे हैं, दंड आरण्य ऋषियों को दर्शन दे रहे हैं, उनको सबको लिबरेशन दे रहे हैं, जो चाहते हैं वो लो। भगवान एकदम बेयर हैंड है, कुछ नहीं भगवान के हाथ में, मगर भगवान सबको दे रहे हैं, है ना। भगवान की यही क्षमता है। हम लोग सोचते हैं ना भगवान के हाथ में कुछ होना चाहिए हमें देने के लिए, भगवान अपने स्टाइल से सबको देते हैं। तो अरण्य कांड में सबरी के यहाँ पर पहुंचे,
उनको दे रहे हैं जो उनके लिए उपयोगी चीज है। दंडकारण्य ऋषि जो हैं वो मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? आपका संग मांग रहे हैं, भगवान राम का संग मांग रहे हैं। उन्होंने इच्छा कर दी कि हमें आपका संग चाहिए। भगवान ने कहा मैं अभी अकेले हूं, मेरी पत्नी मेरे साथ है, आपको मिलना है तो अपॉइंटमेंट ले लो द्रौपद युग की। द्रौपद युग की अपॉइंटमेंट ले लिया उन्होंने। तो भगवान दे रहे हैं क्या? मोक्ष दे रहे हैं सबको। मोक्ष सबके अपने अपने अकॉर्डिंग दे रहे हैं, जिसको जो स्थिति है वो उसके अकॉर्डिंग क्या दे रहे हैं? मोक्ष दे रहे हैं। तो दंड आरण्य ऋषि जो आरण्य कांड है, ये कांड के बारे में जो वाल्मीकि ऋषि बता रहे हैं कि भगवान सबको कुछ ना कुछ दे रहे हैं, उनके रास्ते में जो भी उनसे मिलता हुआ जा रहा है, चाहे उसका वध कर रहे हैं, चाहे उस पर कृपा कर रहे हैं, चाहे उसे भेंट कर रहे हैं, ये भगवान उनको दे रहे हैं। जटायु भगवान दे रहे हैं, जटायु का भी जो है हाँ अंतिम संस्कार भगवान ने खुद किया है, तो भगवान दे रहे हैं। देखो प्रैक्टिकली तो भगवान लिमिटेड नहीं है कि भगवान मनुष्य जन्म ले रखा है, मनुष्य क्या कर रहे हैं? लीला कर रहे हैं, तो भगवान कुछ नहीं दे सकते। मगर भगवान अपनी स्थिति में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हमेशा रहेंगे, चाहे किस स्थिति में भी वो रहे। किष्किंधा कांड, इसके बाद कौन सा आता है? तो किष्किंधा कांड के अंदर जो भगवान के गुणों का व्याख्यान है, किसके क्या है? गुण, भगवान के दिव्य गुण है, किस तरीके से वो सुग्रीव से मिल रहे हैं, किस तरह से वाली का वध कर, किस प्रकार से वो शिक्षाएं दे रहे हैं, किस प्रकार से वो प्रिपरेशन कर रहे हैं फाइनल स्टेज की। किष्किंधा कांड, तो किष्किंधा कांड भगवान के गुणों की व्याख्या करता है कि भगवान के जो दिव्य गुण हैं अलग अलग तरीके से अलग अलग भक्तों से मिलने पर, तो वो किष्किंधा कांड के अंदर वर्णन आता है। हनुमान जी का मिलाप भी हुआ राम जी से, यस या नो? किष्किंधा कांड के अंदर। तो किष्किंधा कांड के बाद आता है सुंदर कांड, है ना? बहुत लोग सुंदर कांड की चर्चा करते हैं, सुंदर कांड का पाठ भी करते हैं। क्या होता है सुंदर कांड के पाठ में? हाँ, भगवान वहां पहुंचे। तो ये सुंदर कांड ये भगवान के क्रोध का वर्णन है। क्रोध, जो भगवान के अंदर क्रोध है ना, उसका जो मैनिफेस्टेशन है वो भगवान ने हनुमान जी के माध्यम से किया है। किष्किंधा सुंदर कांड में, सुंदर कांड में लंका जला दिया हनुमान जी ने, सब कुछ तहस नहस कर दिया, अशोक वाटिका का तहस नहस कर दिया, अक्षय कुमार का वध कर दिया, है ना? बहुत सारे असुरों का वध किया हनुमान जी ने अकेले। तो ये सुंदर कांड जो है ये भगवान की क्रोध का है कि भगवान किसी भी सृष्टि को क्षण भर में क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं। ये तो सिर्फ लंका जाना है, ये तो सिर्फ डेमो है। ये क्या है? डेमो है। भगवान का क्रोध का सामना वरुण देव ने किया, गुस्सा आ गया था भगवान को, रास्ता ही नहीं दे रहे थे, यस या नो? तो भगवान कर सकते हैं सब कुछ, मगर भगवान अपनी लीलाओं के माध्यम से ये चीज प्रदर्शित कर रहे हैं। फिर लास्ट में आता है युद्ध कांड, है ना? युद्ध कांड में भगवान ने युद्ध करे, जो उनके फैमिली मेंबर्स थे सबको एक एक करके सफाया कर दिया। तो युद्ध कांड में जो है रावण का वध है, मगर जो वाल्मीकि जी बता रहे हैं कि युद्ध कांड को समझना है तो शास्त्रों का सहारा लेना पड़ेगा आपको, वैदिक शास्त्रों का, वैदिक ज्ञान का। हम अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग से भगवान राम की फाइट जो है रावण से और जो भी दैत्यों की फाइट नहीं समझ सकते। भगवान ने तो मार दिया, है ना? भगवान पे क्या शक्ति थी? कुछ तो शक्ति नहीं थी, वो तो विभीषण ने बता दिया कि उसकी नाभि पे अमृत कुंड है, तभी मर गया, नहीं तो भगवान थोड़ी ना मार पा रहे थे। तो इसलिए वैदिक शास्त्रों का हमें सहारा लेना पड़ेगा, वैदिक ज्ञान का हमें क्या लेना पड़ेगा? सहारा लेना पड़ेगा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं को समझने के लिए कि युद्ध कांड वो स्थिति बनाती है। फिर लास्ट में आता है उत्तरकांड, ये वाल्मीकि रामायण के अंदर प्रसंग है। कौन सा आता है? उत्तरकांड। उत्तरकांड वो कांड है जिसमें सारे उत्तर हैं। उत्तरकांड में सारे उत्तर हैं कि मंत्रा ने क्यों इतनी मंत्रणा दी, है ना? सीता की अग्नि परीक्षा क्यों हुई, भगवान ने उनको वनवास क्यों भेज दिया, ये सारे के सारे जो उत्तर हैं उत्तरकांड में। मगर बेवकूफ लोग क्या कर लेते हैं, पहले उत्तरकांड पढ़ लेते हैं और वो सारे के सारे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स क्या करने लग जाते हैं, हाँ, इकट्ठे करके वो सनातन संस्कृति पे दागने लग जाते हैं। पूरी रामायण पढ़ो ना, भगवान की बाल लीला से लेकर अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, युद्ध कांड, तब पहुंचो, तब पता चलेगा कि भगवान कितने महान है। सारे वैदिक शास्त्रों का थोड़ा अनुभव लो,
गीता भागवतम शास्त्र पढ़ो, शुद्ध वैष्णवों से सुनो, तब जाके उस कंक्लूजन पे पहुंचना कि क्या कौन सी स्थिति कब क्यों हुई। खुद अशुद्ध मानसिकता को लेकर भगवान की लीलाओं में क्या करेंगे, अन्वेषण करेंगे, उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे तो कुछ हासिल, बल्कि डाउट्स और बढ़ जाएंगे, डाउट्स क्या बढ़ जाएंगे, और बढ़ जाएंगे। तो एक बहुत उत्तम स्थिति है कि हम लोग भगवान राम को अप्रोच कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से उसको सुनने का क्या करें, प्रयास करें। जैसे वाल्मीकि जी ने बताया, हमें वैसे स्वीकार करने का प्रयास करना चाहिए। और वाल्मीकि रामायण जो है एकदम से समझ में नहीं आ सकती, इसलिए भक्तों को सहारा लेना पड़ेगा उस रामायण को समझने में। और रामायण बहुत तरीके की है। रामायण क्या है, बहुत तरीके की रामायण है, मगर रामायण के जो तत्व को निकालते हैं उनके भक्ति निकाल के हमें समझा सकते हैं। तो रामायण से कुछ शिक्षाएं हैं जो राम नवमी के लिए हमें प्रिपरेशन करनी है। रामायण की कुछ शिक्षाएं, इसलिए साउथ में और जो बाकी सभी संप्रदाय में रामायण को शरणागति शास्त्र भी बोला जाता है। अगर आपको शरणागति सीखनी है तो रामायण पढ़िए। शरण कैसे लेना है, कैसे सीखना है, वो शरणागति शास्त्र से हमें पता लग सकता है। तो रामायण क्या है, एक शरणागति शास्त्र है। और इस शरणागति शास्त्र में कुछ बिंदुएं बताए गए हैं कि किस तरीके से हम लोग भगवान की शरण लेने से क्या फायदा है, शरण कैसे ली जाती है, शरण कैसे हो सकता है, हम शरणागत कैसे हो सकते हैं। तो कुछ शिक्षाएं जो है रामायण पे वाल्मीकि रामायण और गोविंद राजू जी ने अपनी कमेंट्री उस पर लिखी। सबसे दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पास समय कम है, लोग मुंडी पलट के देखते हैं कि समय होकर चलो चलते हैं, है ना। मगर हमारी लिमिटेशन से हम इसे स्वीकार करते हैं, इसलिए हम लोग आधा घंटा ही बोल पाते हैं। तो टॉपिक बहुत बड़ा है, हरि अनंत हरि कथा अनंत, है ना, मगर हम लोग थोड़ा सा समराइज करते हैं ताकि आपको पता चले, क्या ना, गेट इन टच। गेट इन टच का मतलब है छू लें कम से कम, है ना, कम से कम उन बिंदुओं को क्या कर लें, हम छू लें। तो शरणागति जो शास्त्र जैसे रामायण है तो वाल्मीकि जी उसके अंदर कुछ बताते हैं, ठीक है। क्या बताते हैं कि जो उनकी शरण में आता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। जो उनकी शरण में आता है, बोलिए मेरे से, जो उनकी शरण में आता है भगवान उनकी रक्षा करते हैं। तो रामायण पढ़ने पर यही वाल्मीकि जी बताना चाहते हैं पहला, और गोविंद राजू की कमेंट्री है कि भगवान की शरण आने पर भगवान रक्षा करते हैं। रक्षो इति विश्वासो, भगवान क्या करते हैं, हाँ, हम लोग अगरबत्ती धूप वाले भक्त ना बन जाए, है ना, टिंग 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 बस लगा के भूल जाओ, भगवान अपनी जगह हम अपनी नहीं, भगवान की हमें शरण लेनी, क्योंकि जैसे हम भगवान की शरण लेंगे भगवान हमारी रक्षा करेंगे। देवताओं ने भगवान की शरण ली तो भगवान ने देवताओं की भी रक्षा करी। कोई भी व्यक्ति संसार में, भौतिक संसार में या लौकिक संसार या परलौकिक संसार में, जो भी भगवान की शरण ग्रहण करता है रक्षा करता है। आप तो लौकिक संसार में रहते हो, जो ऊपर के लोग है दिक्कत उनमें भी है, स्वर्ग लोक में भी दिक्कत है, महल लोक, तप लोक, जन लोक, सब में दिक्कत है, पाताल में भी दिक्कत है। मगर जो व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करता है तो भगवान उसकी हर लोक में क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। ये भगवान का प्रॉमिस है। फिर क्या है, शरणागति का दूसरा जो रामायण जो शरणागति शास्त्र के रूप में हमें लेते हैं, तो शरणागति लेने से भगवान की ग्रेस एक्स्ट्रा मिलती है। भगवान तो सभी जीवों पे कृपा कर रहे हैं, सब जीवों का क्या कर रहे हैं, भोजन पानी सबका इंतजाम कर रहे हैं, सूर्य दे रहे हैं, चंद्रमा दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, ये भगवान की कृपा ही तो है। हम भगवान को क्या दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे, मगर शरणागति लेने से भगवान की एक्स्ट्रा कृपा मिल जाती है, एक्स्ट्रा कृपा, एक्स्ट्रा ग्रेस हम उन पे आ जाते हैं। वो भगवान समझ लेते कि ये जीव क्या है, ये समझ चुका है, ये जीव जो है, भगवान ने तो सबके लिए बंदोबस्त कर रखा है इस भौतिक संसार में, सबके लिए बंदोबस्त कर रखा है, जो भक्त है उसके लिए भी और जो अभक्त है, मगर भक्तों के लिए विशेष कर रखा है, ये भगवान की ग्रेस है। तो शरणागति करने से भगवान की ग्रेस हमें मिलती है। और क्या है कि वाल्मीकि जी बताते हैं शरणागति के इस कॉन्सेप्ट में, शरण लेने के लिए, कि ये कंपलसरी है हर जीवात्मा को कि भगवान की शरण लेनी है। ये कंपलसरी, ये ऑप्शन नहीं है। भगवान की शरण लेना क्या है, कंपलसरी है, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन नहीं है तो फिर क्या करें, हमें भगवान की शरण लेनी ही लेनी है। और ये सबसे अच्छा रास्ता क्या है कि हमें भगवान की शरण लेनी है।
सबसे अच्छा रास्ता क्या है? लेनी ही लेनी है, इसमें कोई हमें ऑप्शन क्रिएट ही नहीं करना, क्योंकि वो बने ही इसलिए, भगवान बने ही सारे जीवात्माओं को शरण देने के लिए है, मगर जीवात्मा अपनी भौतिक इच्छाओं के कारण भगवान की शरण स्वीकार, इसलिए दुख पा रहा है। इस संसार में जो भी व्यक्ति दुख पा रहा है इसलिए पा रहा है क्योंकि भगवान की शरण ले नहीं रहे। अगर हम भगवान की शरण में जाएंगे तो हम ऑटोमेटिकली सारे दुख खत्म हो जाएंगे और होंगे ही नहीं, प्रैक्टिकली रहेंगे ही नहीं। वो दुख इसलिए है क्योंकि हम भगवान के शेल्टर में नहीं है। फिर क्या है? शरणागति लेने पर भगवान क्या करते हैं? उसका फल देते हैं। शरणागति लेने पर भगवान क्या देते हैं? फल देते हैं, तुरंत फल दे देते हैं। कुछ ना कुछ भगवान उसके अपने बिहाफ पे क्या कहते हैं? रेसिप्रोकेट करते हैं। ये फल है, कुछ ना कुछ भगवान की तरफ से भी। भगवान ऐसे नहीं कि आप कुछ बोलोगे भगवान चुप रहेंगे, ये हो ही नहीं सकता। भगवान राम के केस में वो हो ही नहीं सकता। भगवान के तत्व के केस में कोई भगवान साइलेंट रह ही नहीं सकते, किसी भी स्थिति में देख लो कि जब आपको कष्ट और भगवान आप शरण में हो और भगवान साइलेंट रहे, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए भगवान की शरण लेने पर भगवान तुरंत क्या करते हैं? हाँ, और वो फल है। अब वो रेसिप्रोकेट करने का क्या कोई भी माध्यम हो सकता है। रेसिप्रोकेट करने का क्या हो सकता है? कोई माध्यम हो सकता है। तो फल क्या? भगवान रिस्पॉन्स, जिसके अंदर भक्ति करने की इच्छा, भगवान उसको भक्तों के संग पता ये रेसिप्रोकेट कर दिया भगवान ने। और क्या चाहिए कि भगवान तुम्हें फोन करें, वहां चला जाना, वहां पर है HR88 में, वहां पर भक्त लोग बैठे। नहीं, भक्तों के संग आपके अंदर जो डिजायर है भगवान उसका रेसिप्रोकेट तुरंत करते हैं, मगर अपने स्टाइल से। जो इच्छा होगी वो भगवान शरणागत, यही तो शरणागत है कि हम आना चाहते हैं भगवान आपके शरण। अब आप देखो, तो अब भगवान की स्थिति स्टार्ट हो जाती है, भगवान के कंधे पे बाहर आ जाता है। अब मुझे इस भक्त के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, शेल्टर देनी पड़ेगी इसको। अब शेल्टर कैसे देंगे? वो उनके हिसाब से। तो भगवान की शेल्टर हम लोगों ने कल भी चर्चा करी थी कि भगवान की शेल्टर लेने का मतलब है कि भगवान के भक्तों की शरण लेना। अहम हरे तव पादेका मूलम दासानुदास भवति स्मे भूया, है ना? किसकी शरण लेनी है? दास अनुदास की। कि जब भगवान रामचंद्र जब वनवास जा रहे हैं और लक्ष्मण जी को पता चला कि भगवान तो अकेले अकेले जा रहे हैं, है ना, मैया सीता भी जा रही है और मुझे यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, है ना, तो भगवान लक्ष्मण जो है वो क्या कर रहे हैं? राम जी के चरण पकड़ रहे हैं, मगर बोल किसको रहे हैं? सीता महारानी को। बोल किसको रहे हैं? कि इनको रिक्वेस्ट, चरण किसके पकड़ रहे हैं? मगर रिक्वेस्ट किससे कर रहे हैं? सीता जी से, कि प्लीज मुझे भी ले चलो, है ना, मैं ये सेवा करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, इनको समझाओ। तो हम लोग डिवोटीज भगवान के हैं, मगर रिक्वेस्ट हम लोग भक्तों के माध्यम से ही कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी स्थिति है कि हम लोग उस चीज को समझने का प्रयास करें। फिर क्या है कि भगवान की शरण जो लेता है वो कभी फेल नहीं होता। ठीक है, भगवान की जो शरण लेता है वो शरण लेना फेल नहीं होता कभी भी। जैसे कि भरत महाराज के केस में हम देखते हैं, भरत महाराज भगवान राम को अयोध्या वापस लाना चाहते थे, मगर भगवान राम नहीं आए, तो फेल हो गए। हाँ, चरण पादुका वापस गए, फेल नहीं हो सकता। ये शरण लेने का मतलब जो जितनी मात्रा में भगवान की शरण ले रहा है, भगवान 100% उसकी केयर करेंगे। ये बहुत बड़ी स्थिति है कि कुछ भक्त देखते हैं भगवान तो आ ही नहीं, इतना मनाया उन्हें भरत ने, किसको? राम जी को, और राम जी आए नहीं, क्योंकि राम जी के पास एक हायर पर्पस है। और जब हायर पर्पस होता है तो भगवान अपने हिसाब से चीजों को क्या करते हैं? हाँ, अपने हिसाब से करते हैं। जब देवताओं ने बोला कि प्रभु बचा लो, रावण फैलते जा रहा है, ऊपर तक सीढ़ी बना दी इसने, सबको दबा रखा, शनि को, राहु को, सबको अपने अंडर में ले रखा है, यहाँ पर कुछ काम काज नहीं हो रहा, सारे उसके घर में झाड़ू पोछा लगा रहे हैं तो भगवान कह रहे ठीक है मैं रक्षा करूंगा, मगर यहाँ अयोध्या भी संभालना है। तो अयोध्या एक सेकेंडरी पर्पस है भगवान का संभालना, मगर हायर पर्पस क्या है? विश्व कल्याण। किसका कल्याण? विश्व क्या? पूरे ब्रह्मांड का कल्याण करना है, क्योंकि रावण छोटा मोटा वो थोड़ी ना है, दशानंद रावण तो भगवान को इस राज्य को क्या करना पड़ा? त्यागना पड़ा। मगर भगवान ने जब भरत शरणागत हुए तो भरत को फेल नहीं किया कि नहीं मैं नहीं चाहूंगा, तुम वापस जाओ,
बोला ना वापस जाओ, नहीं ऐसा नहीं, उनको कुछ ना कुछ दिया, ये है मेरे लिए, अब इसको क्या करो खेल। अब भगवान शरण उसी को लेते हैं जो शरणागत होने के लायक है, ये आप समझ लेना। भगवान उसी को शरण देते हैं जो शरणागत होने के लायक है। इसलिए हमारी हर स्थिति में हमें शरणागत होने का प्रयास करना, क्योंकि जिस दिन हम लायक हो जाएंगे तो भगवान ऑटोमेटिकली, हम लायक होने का प्रयास ही नहीं करेंगे तो भगवान कैसे शरण मिलेंगे। ऐसे थोड़ा ना भगवान मुझे शरण में ले लो, ये स्थिति नहीं हो सकती कि भगवान मुझे शरण में ले लो, मैं भगवान की शरण में, ये सब संभव नहीं है। हम प्रयास करेंगे भगवान के शरणागत होने का तो भगवान हमें अवश्य अपने शरण में ले लेंगे। इसलिए बताया जाता है कि शरणागति इज नॉट ए डेस्टिनेशन, शरणागति इज ए प्रोसेस। शरणागति क्या है? प्रोसेस है, हमें डे टू डे लाइफ में शरणागत हो। तो ये रामनवमी के उपलक्ष्य में हम लोग आ रहे हैं, और रामनवमी के जो भगवान राम प्रकट होने वाले हैं 30 मार्च को 2023 में, तो भगवान से यही प्रार्थना करने की भगवान हम आपके शरणागत होना चाहते हैं, हमें मार्गदर्शन दीजिए, हमें भक्तों का संग दीजिए, किस प्रकार से आपके नाम में रुचि बढ़े। अभी बहुत सारी शिक्षाएं हैं, इसमें से एक शिक्षा मैं लूंगा कि शरण जो है भगवान की, जो लास्ट में हम लोग एक पॉइंट है कि भगवान किसी को छोड़ते नहीं है। अगर एक बार आ जाता है तो भगवान छोड़ते नहीं है, वो स्थिति भगवान कभी बनाते नहीं है कि इस भक्त का मैं त्याग कर दूं। वो एक बार आ गया तो भगवान उसको हमेशा अपने शेल्टर में रखते हैं। तो स्थिति यही है, जैसे कि भगवान हर चीज को बेयर करते हैं अपने लीलाओं के माध्यम से। सुग्रीव को भी टॉलरेट किया है ना, सुग्रीव ने जब प्रॉमिस किया भगवान से पता लगाने के लिए, भूल गए, वो अपने राज्य में मस्त हो गए। तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आया, लक्ष्मण जी गए, लक्ष्मण जी ने क्रोध में बोल दिया कि तुम वानर हो, वानर के तरह ही रहोगे है ना, भूल गए। तो अब उनको गलती का एहसास हुआ, सुग्रीव जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो फिर वो हनुमान जी से मंत्रणा करने गए। अब हनुमान जी बताएंगे क्या करना है। देखो भक्तों की शरण चले गए, वो ऐसे नहीं कि मैं सीधा अप्रोच कर लेता हूँ, वो भक्तों की शरण में गया। तो हनुमान जी ने कहा कि सीधा प्रणाम करो। आप किसको प्रणाम करो? राम जी को और लक्ष्मण जी को। सीधा प्रणाम करके माफी मांगो। और भगवान राम ने पहली शेल्टर दे रखे सुग्रीव को, तो भगवान इतना विचलित नहीं हुए। भगवान को पता है कि ये थोड़ा सा बहक गया है, अपना बच्चा वापिस आएगा। तो हम थोड़ा बहक भी जाएं, थोड़ा टाल मटोल भी जाए तो भगवान इतना वो नहीं देखते। भगवान कहते हैं वापिस आएगा। अपि चेसु दुराचार्य भजते मां अनन्य भक्त। इसलिए भगवान भगवत गीता में भी इस बात को कहते हैं। इसलिए डरना नहीं चाहिए कि कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस में अप एंड डाउन आते हैं, सोचते हैं कि हम तो शरणागत नहीं, लगे रहो, और लगे रहेंगे तो वो स्थिति परफेक्ट हो जाएगी। और भक्त तो है ही हमारे साथ में, भक्त तो हमें सही से छांट देंगे, और भक्त छांट देंगे तो भक्त देंगे। हनुमान जी ने बताया सीधा क्या करो? प्रणाम करो। प्रणाम करोगे तो आप, वो आपको स्वीकार। तो ये रामायण जो है एक शरणागति शास्त्र है। इसलिए रामनवमी के आगमन पर हम लोगों को ये भाव रखना है, और आगे की जितनी लीलाएं हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे कि हमें राम जी के शरण लेनी ही लेनी है। ये ऑप्शन नहीं है, कंपलसरी है। क्या है? कंपलसरी है, और कंपलसरी शरण लेनी है, क्योंकि भगवान के अलावा कोई और हमारे शरण नहीं है। किसी और व्यक्ति की शरण लोगे, आपकी शरण की योग्यता ही नहीं है। इसलिए बोला जाता है कि कोई सेवा करनी तो भगवान की करो, क्योंकि व्यक्ति की सेवा करने का कोई फायदा नहीं। भगवान के माध्यम से व्यक्ति की सेवा कर दो। आपकी जो सेवा का जो मूल्य है वो केवल भगवान ही दे सकता, व्यक्ति नहीं दे सकता। कितना भी सेवा कर लो, लास्ट में कहेंगे मेरे लिए किया क्या, मगर भगवान ऋणी हो जाते हैं, है ना। भगवान क्या हो जाते हैं? इतनी सारी लीलाएं रामायण में, आनंद ही आनंद है। मैं बता रहा हूँ, रामायण पढ़ते जाओगे, रामायण का प्रसंग राम जी के बारे में सुनते जाओगे, हृदय जो है वो आनंद से भरा रहेगा, आनंद से भरा। वास्तविकता में आपकी जो इस समय भी हमारी जो भारतीय संस्कृति है, सनातन संस्कृति बहुत क्लोज है रामलीला से। बहुत क्या है, हम फील कर सकते हैं भगवान राम को अपनी संस्कृति में। मगर जो मॉडर्नाइजेशन और जो वेस्टर्नाइजेशन है और जो इतना जो प्रोपागेंडा चल रहा है, इसकी वजह से हमारा जो माइंड हो गया वो खराब हो गया है कि हम फील नहीं कर पा रहे। नहीं तो ये जो भूमि है ये राम की भूमि है, और हम उनको फील कर सकते हैं। आप पढ़ोगे सुनोगे ना रामायण, जो इतना हार्ड टच लगेगा, आप गदगद हो जाओगे। थोड़ा सा सुन लोगे राम जी के बारे में, इतना फील, क्योंकि वो हैं हमारे समक्ष। ये भारत भूमि है इसीलिए कि सारे भगवान यहीं प्रकट हुए हैं। ये तपोभूमि है ना,
तब भूमि है। यहाँ पर सुख सुविधाएं नहीं है, भौतिक सुख सुविधाएं, मगर यहाँ पर अध्यात्म है। क्या है? ये जो लैंड है ये किसके लिए? अध्यात्म के लिए। इसलिए बाकी के सारे कंट्रीज के लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने यहीं आते हैं, क्योंकि ये जो चीज किसके लिए बनी है? और हमारी सुविधा है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ अध्यात्म है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। जो जबरदस्त